अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी बिल्कुल नए अंदाज से। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने ले ली है जी हाफ़ के जी अरवी। अरवी को मैंने धो के रख दिया, छीलने से पहले मैंने धो लिया है। इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो वो मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा जी, फिर मैंने अरवी को छील लिया है। आपको अगर अरवी छीलने में वक्त ख़ारिश महसूस हो तो आप सूखे हाथों में सरसों का तेल लगा लें, उससे आपको ख़ारिश नहीं होगी, या ग्लव्स पहन के भी आप इसे छील सकते हैं। अच्छा जी, मैंने सारी अरवी को छील लिया है। अब इसे मैं गोलाई की शक्ल में काट लूँगी। आप चाहें जिस तरीके से काटना चाहें। तो मैंने इसे गोलाई में काटा है और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तकरीबन 10-1 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रख दूँगी, क्योंकि जो लिसदार सी होती है अरवी, तो उसमें ये ख़त्म हो जाता है। आप नमक लगा के रखेंगे तो आपकी अरवी बहुत ही अच्छी बनेगी। उसके बाद आप इसे तकरीबन 10 मिनट रखने के बाद पानी से अच्छी तरह से धो लें, ताकि नमक सारा सा निकल जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज और उसको मैं करूँगी हल्का सा ब्राउन। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अच्छा, ये देखें जी, अरवी को अब मैंने धो लिया है और उसके बाद हम अरवी को करेंगे फ्राई। फ्राई करके मैं बना रही हूँ अरवी, तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी अरवी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपको सब बता देंगे कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी बनाई है। वैसे अगर अरवी अच्छी बनी हो तो खाने में इसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा जी, फ्राई करने के लिए अरवी को मैंने रख दिया है और साथ ही मैं इसका मसाला बना रही हूँ। प्याज जो है हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें मैंने शामिल किया है लहसुन, क्योंकि अरवी थोड़ी बादी होती है तो आप इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दें तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था। मैंने टमाटर जो है ऐसे नहीं डाले, उनका पेस्ट बना के डाला है। इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है और वो टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आते। उसके बाद जी देखें जी, अरवी फ्राई हो रही है और साथ साथ मसाला बन रहा है। टमाटर का पानी खुश्क होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपका टमाटर का पानी जितना ज़्यादा वो खुश्क होगा तो उतने अच्छा वो ग्रेवी बनेगी। उसका कच्चापन जो है सालन में नहीं अच्छा लगता। अच्छा जी, इसके बाद हमने शामिल किए हैं मसाले जात, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर है, नमक हम इसमें शामिल करेंगे, सूखा धनिया शामिल किया है मैंने, और थोड़ी सी दरा मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए, बिल्कुल टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है, तो हम इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएंगे। और हमारी जो अरवी थी वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी थी, तो उसके बाद उसको हमने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। अब ग्रेवी अच्छी तरह से बन चुकी है और ये देखें बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है और ग्रेवी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो हमने जो फ्राई करके अरवी रखी हुई थी वो हमने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले में अरवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप चाहे तो इसे बिल्कुल ही खुश्क बना सकते हैं, चाहे तो इसका शोरबा भी रख सकते हैं। तो हम हल्का सा शोरबा रखेंगे ताकि अच्छी लगती है। रोटी के साथ, आप पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की ये लगती है। ये देखिए जी, मज़ेदार सी अरवी का सालन हमारा तैयार हो चुका है। आप इसे नींबू के साथ सर्व करें।